अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। खान्स अकेडमी में आपका वेलकम है। उम्मीद है आपने मुझे जो है अ, याद रखा होगा, भूले नहीं होंगे, क्योंकि इम्तिहानात का जो दौर है वो तो ख़त्म हो चुका है। 10वीं क्लास के बच्चे जो है अब इम्तिहान के मुकम्मल हो जाने के बाद, फिनिश हो जाने के बाद एकदम बिल्कुल फ्री हैं और उनकी छुट्टियां जो है वो भी शुरू हो चुकी है। तो हम जो है आपको ये बताने वाले हैं कि छुट्टियों को किस तरह से गुजारा जाए, इसको प्रोडक्टिव वे में किस तरह से इस्तेमाल में लाया जाए। इन छुट्टियों में आपके क्या क्या काम होने चाहिए, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, देखो आपको तो पता ही होगा, आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है, इसमें फाइनेंशियल ईयर के बारे में आपने पढ़ा है कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो है फाइनेंशियल ईयर होता है ना। तो इसी में ना आपको क्या करना होगा, इनकम सर्टिफिकेट बनाना होगा। अभी इनकम सर्टिफिकेट जो है इसके फ़ायदे ये है कि आपको अगर कोई स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, अगर माली एतबार से जो है आप कमज़ोर हैं और गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो इसकी बेसिस पर जो है ना, आपका अगर परसेंटेज अच्छा है तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होने के वजह से आपको जो है ना फ़ीस कम देनी पड़ जाएगी, और जो है आपको उसके और भी फ़ायदे हैं, है ना। या फिर फ़ीस आपको रिटर्न भी मिल सकती है। इनकम सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बनाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि आप काफ़ी सालों से महाराष्ट्र रियासत के पुराने रहवासी है ना। तो वो आपको जो है बनाना है। और तीसरा जो है, अगर आप ओपन कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी आप ओपन कैटेगरी में गरीब माने जाते हैं, तो आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS सर्टिफिकेट आप बनाइए, जिससे आपको जो है ना बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। अगर आप किसी मुकाबला जाती इम्तिहान की अगर तैयारी कर रहे हैं, या कोई ऐसी फील्ड में जा रहे हैं जहाँ पर रिजर्वेशन होता है, तो वहाँ पर आपको जो है ये तमाम सर्टिफिकेट आपको काम आएंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी तलबा व तालिबात ये वीडियो देख रहे हैं, ये छुट्टियों में आप ये 3 सर्टिफिकेट ज़रूर बना लें। अगर आप किसी कास्ट सर्टिफिकेट कास्ट में आते हैं, यानी OBC वगैरह में अगर आप आते हैं, तो आप OBC सर्टिफिकेट वगैरह बना लीजिए, जिसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और यही वो वक्त है जिसमें आपको बनाना होगा। अब इसके लिए क्या क्या चीज़ें लगती है, क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट आपकी रिक्वायरमेंट इसकी है ये बनाने के लिए, तमाम सर्टिफिकेट बनाने के लिए, वो आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए आप जिस इलाके में रहते हैं, वैसे तो आपका जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि ID प्रूफ है, आपका रिजल्ट वगैरह है ना, वो तो लगेगा ही लगेगा, है ना। घर का एड्रेस प्रूफ है, वो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन साथ ही साथ है ना, आपको एक पहचान पत्र जिसे कहते हैं, यानी आप जैसे कि आपको कोई बड़ा शख्स पहचानता है इलाके में, जैसे कि आपके किसी नगर सेवक का, आपके इलाके में कोई आमदार है, खासदार है, या फिर कोई नगर सेवक है ना, उनका एक लेटर जो है आपको लगेगा। और ये तमाम चीज़ें आपको लेकर जो है ना किसी ई सेवा केंद्र में या तहसीलदार के ऑफिस में आपको जाना होगा, वहीं पर जो है ये बनता है। इसके बाकायदा फॉर्म मिलते हैं 2 या 5 रुपए के, और आप वो फॉर्म लेकर उसको भरें, और कोशिश करें मराठी में भरें, या फिर उस तहसील ऑफिस के बाहर या फिर ई सेवा केंद्र के बाहर ऐसे लोग होते हैं जो फॉर्म फिल करके देते हैं, तो आप है ना उनको फॉर्म फिल करवा लें उनसे, और जो ज़रूरी कागजात हैं वो उनके साथ में लगा के आप दे दें, और बाकायदा लाइन में लग के जो है वो फॉर्म को सबमिट करें। कोशिश कीजिए कि आपके पास ज़रूरी लवाजमात या जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके पास होने चाहिए, है ना। जैसे कि आपका ID प्रूफ है, या आपके वालिदैन का ID प्रूफ है ना। अगर इनकम सर्टिफिकेट आप बना रहे हैं, तो आपके वालिद की जो है 1 साल में कितनी इनकम हो जाती है, वो कोशिश कीजिए कि उसमें जो है ना कम से कम अगर आप बताएंगे तो आपको उसका ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो आपको बताना है कि भाई 1 लाख से कम जो है आपके वालिदैन जो है कमाते हैं, या घर में जितने भी लोग कमाने वाले हैं उनकी कमाई 1 लाख से कम है, या 1 लाख से 8 लाख के अंदर अगर होती है, तो वो आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सहूलत है वो आपको मिलती है। तो सबसे पहला आपका काम यही है कि आप पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लें कि आप महाराष्ट्र के बहुत पुराने रहवासी है ना। और इसका भी बाकायदा फॉर्म मिलता है, और उसके लिए आपको जो है जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तो ID प्रूफ तो सारे लगेंगे ही लगेंगे। आपका स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट, आखिरी एग्ज़ाम आपने क्या दिया है ना। और आपका 10वीं क्लास का जो है सर्टिफिकेट लगेगा, पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट। अगर आपका 10वीं क्लास अभी 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 मुकम्मल हुआ है, तो आपके वालिदैन का पहले आपको बनाना पड़ेगा, है ना। पहले आपके वालिदैन का आपको बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका
बन सकता है, क्योंकि उसके लिए लिविंग सर्टिफिकेट लगता है, और लिविंग सर्टिफिकेट शायद आपको अभी नहीं मिला होगा, क्योंकि आप जब पास होकर निकलते हैं, जब रिज़ल्ट लेकर जाते हैं, उसके बाद जो है आपको साथ में लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है। तो अभी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका लिविंग सर्टिफिकेट उनको मिला नहीं होगा। तो आप सबसे पहले तो अपने वालिदैन का बना लें। अगर आपके वालिदैन का बना हुआ है इनकम सर्टिफिकेट या डोमिसाइल, तो बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत जल्दी बन जाएगा फिर, है ना। तो ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको बनाने हैं और उसको लाइन से लगाना है, और उन तमाम डॉक्यूमेंट को लेकर जो है लाइन में लगना है। और इसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत है बच्चों। ये आप याद रखें, आपके तालीमी एतबार से ना, जब आप हायर स्टडीज़ करेंगे, या फिर अगर आप 11-12 के बाद अगर डिग्री लेवल पे जाएंगे, है ना, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, आप अच्छा पढ़ते हैं, तो आपकी फ़ीस आपको वापस भी मिल सकती है ना। तो स्कॉलरशिप एक तरह से काम आती है, जिसके पास ये सर्टिफिकेट होते हैं उसी को वो उसका जो फ़ायदा मिलता है। तो ये सर्टिफिकेट आप बना के रख ले, और आगे समझ लीजिए अगर आप कोई ऐसे मुकाबले जाती इम्तिहान में जा रहे हैं, और उसमें अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होगा, तो आपकी कम मार्क्स होने पर भी जो है आपको तरजीह दी जाएगी और आपको आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये इसके फ़ायदे हैं। तो डोमिसाइल सबसे पहले बना लें। डोमिसाइल के लिए आपको घर का लाइट बिल वगैरह भी देना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ के लिए भी आपको जो है चीज़ें लगेंगी, और आईडी प्रूफ तो आपको देना ही देना है। और जो एक तरह से इलाके में किसी नगर सेवक का जो है आपको लेटर वगैरह उसमें लगता है। और भी 2-3 चीज़ें हैं। अगर आप किसी ई सेवा केंद्र में या तहसील ऑफिस में जाएंगे, तो वहाँ पर बाकायदा एक बैनर लगा होता है, उसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लिखी होती है कि आपको क्या क्या देना है। तो आप जाइए, मेरी बस आपका तवज्जो इस जानिब जो है कराना है, और मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही कि आपको बस इस जानिब जो है आपका तवज्जो दिलानी है, क्योंकि इस छुट्टियों को जो है ना आप सही तरीके से इस्तेमाल करें, उसको बिल्कुल भी जो है ना ज़ाया ना करें, क्योंकि यही वक्त होता है आपको ये तमाम सर्टिफिकेट वगैरह बनवाने का। इनकम सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। अगर आप ओपन कैटेगरी में नहीं आते हैं, ओबीसी वगैरह में आते हैं, तो आप ओबीसी सर्टिफिकेट बना लें, जिसका बहुत फ़ायदा है। मान लीजिए आप मिसाल के तौर पर आप अंसारी है ना, तो अगर अंसारी है तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट बना लेते हैं, जिसका आपको बहुत फ़ायदा होगा आगे चल के, है ना, तो इसके लिए आप जो है छुट्टियों में ये तमाम सर्टिफिकेट बना लें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और ये बनते हैं तहसील ऑफिस से, ई सेवा केंद्र से बनते हैं, है ना। और आपको जो है बस इन दिनों में जो है ना कैसा भी करके, जैसे अभी 1 अप्रैल हो चुका है, आज 2 अप्रैल की डेट भी जो है हो चुकी है, यानी अप्रैल के महीने से जो है ना ये बनाना शुरू करना होता है, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट जो मुद्दत होती है वो 1 साल की होती है, एक मालियाती साल की होती है। यानी मान लीजिए अगर 2024 1 अप्रैल 2024 को अगर आपने बनाया है, तो वो उसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2024 तक ही रहेगी, याद रखिए। इसी तरह से जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाते हैं उसकी भी जो मुद्दत है वो 1 साल की ही होती है। अगर आप आज बनाते हैं, मान लीजिए अगर आपने 5 अप्रैल को बना लिया, 4-5 दिन में अगर आपका बन के मिल गया, वैसे इतनी जल्दी बनता नहीं हो, उसको टाइम लगता है, डॉक्यूमेंट वगैरह जब हो जाते हैं उसके बाद करीबन ऑलमोस्ट 15 या 20 दिन लगते हैं इनकम सर्टिफिकेट या डोमिसाइल बनने के लिए। और उसके बाद जो है फिर करीबन 1 महीने के अंदर अंदर जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको बन के मिलता है। और ये मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप किसी गैर लोगों के बातों में ना आए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, एजेंट लोग होते हैं, जो आपको बोलेंगे कि आप हमसे बनवा लीजिए, हम आपको जल्दी बनवा के दे देंगे, हमको इतना इतना पैसे दे दो। तो आप बिल्कुल भी देना नहीं ऐसे लोगों से, थोड़ा सा चप्पल घिसी जाएगी आपकी, मतलब आपके बार बार चक्कर लगेंगे, लेकिन आपको ना 35 से 40 रुपये में या बहुत से बहुत 70 रुपये में जो है आपका ये सर्टिफिकेट बन जाएगा, है ना। तो डोमिसाइल आपका बन जाएगा समझ लो 30 से 40 रुपये में, 1 महीने के अंदर आपको मिल जाएगा। फिर बाद में जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट अगर बनाएंगे तो वो तो आपको 15-20 दिन में ही मिल जाता है। फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको वो भी 1 महीने में या 15-20 दिन में आपको बन के मिल जाता है, महज 90 रुपये के अंदर मिल जाता है। बहुत से बहुत खर्चा हुआ तो 40-45 या 90 रुपये मैक्सिमम मैं आपको गिन रहा हूँ, है ना। तो इतने कम पैसे में मिल जाता है। लेकिन बहुत से कुछ लोग एजेंट ऐसे होते हैं जो आपको जो है ना बाकायदा आपके पास आएंगे, आपको पूछेंगे कि आप क्या बना रहे हो, आपको क्या बनाना है, क्यों क्यों बनाना है, पूछेंगे, और आपसे जो है पैसे वो लेंगे। और आप हो सकता है कि भाई हाँ मुझे लाइन में खड़े रहना नहीं पड़ेगा, मेरा वक्त ज़ाया नहीं होगा, है ना, मैं बनवा लेता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। वो लोग आपसे ना बहुत ज़्यादा
पैसे जो है चार्ज कर लेंगे। और कोशिश कीजिए कि डॉक्यूमेंट जो है आप उसको निकाल कर लाइन से लगाएं और उसकी एक ज़ेरॉक्स कॉपी बंच बनाएं कि आपने क्या क्या देना है। और हर एक सर्टिफिकेट के लिए जो आप बना रहे हैं, मान लीजिए कि आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, तो उसको लाइन से लगाएं और उसकी बाकायदा ज़ेरॉक्स करें। उसके जो पहले फॉर्म लेके फिल कर लें और उसकी 2 ज़ेरॉक्स करें, एक अपने पास रखें और एक जो है आपको आगे जमा करना होता है ना। और जब आप तहसील ऑफिस में जाएंगे जहाँ ये सर्टिफिकेट बनते हैं, वहाँ पर बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन होता है, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ खड़े रहना होता है। आपका राशन कार्ड, आपका लाइट बिल का जो है लाइट बिल होगा, आपका 10-11 साल पुराना लाइट बिल उसमें लगता है, आपको वो संभाल के रखना है ना। और फिर बाद में आपका एड्रेस प्रूफ के लिए लाइट बिल होगा, फिर आपका जो आधार कार्ड है ना, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, तो ये तमाम चीज़ें जो है इसमें लगती है। ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपको संभाल के रखने और उसको लाइन से लगाना और उसकी 2-2 कॉपी करना है। इसी तरह से आप इनकम सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या लगेगा, आप जाइए विज़िट कीजिए तहसील ऑफिस में, वहाँ एक नोटिस बोर्ड होता है जिसमें बाकायदा लिखा होता है कि क्या क्या चीज़ें आपको कौन से सर्टिफिकेट बनाने के लिए लगती है। तो मेरी आपसे बस रिक्वेस्ट यही थी, ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि मैं आपको इन सर्टिफिकेट के बारे में बताऊं कि कहाँ से बनाना है, कैसे बनाना है, कब बनाना है ना। तो आप ज़रा इस चीज़ पर ध्यान दें क्योंकि इसका बहुत फ़ायदा है। मेरे पास भी जो है ये तमाम सर्टिफिकेट बने हुए हैं जिसका बहुत ज़्यादा जो है मुझे फ़ायदा इसका मुझे हो भी रहा है। और मैं चाहता हूँ कि आप तमाम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे चैनल से पढ़ते हैं उनको भी इसका फ़ायदा पहुँचे, है ना। तो इस जानिब जो है आपकी तवज्जो मबदूल हो, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आपके आसपास में जो भी ऐसे तालीम एतबार से जो अफजल लोग हैं या मालूमात रखते हैं उनसे मिलें, उनसे पूछें कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। गवर्नमेंट अगर आप जॉब करना चाहते हैं मुस्तकबिल में तो उसके फॉर्म कहाँ से मिलेंगे, यानी कौन कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब आप कर सकते हैं जिससे अच्छी कमाई हो सकती है आपकी, इसके ताल्लुक से जो है ना थोड़ा सा फ़िक्रमंद रहें। मैं चाहता हूँ कि हमारे कम्युनिटी का हर फर्द जो है आला तालीम हासिल करे और एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए बड़े से बड़े मुकाबला जाती इम्तिहान की वो तैयारी करें और उसमें वो कामयाब हो ताकि उनकी मुस्तकबिल की जो ज़िंदगी है वो अच्छे से गुजरे। तो इसी के मकसद के तहत जो है मैंने ये वीडियो बनाया था। उम्मीद है आपने ये वीडियो अगर पूरा देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से जो है हमारे चैनल पे बने रहिए और जो भी तालीम एतबार से जो हम वीडियो बनाते हैं जिसको आप उसकी जो है आपको खबरगिरी होगी और आपको मालूमात मिलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।